नमस्कार, आप हैं इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सेंगर। रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहे वॉर के वजह से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को लॉस का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनी ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन रशिया में अपने प्रोजेक्ट से क्रूड ऑयल को निकालना चाहती है और उसको ट्रेड करके अपना पैसा रिकवर करना चाहती है, बट कंपनी को इसके लिए वेट करना पड़ेगा। इस रिगार्डिंग ओएनजीसी की फॉरेन इन्वेस्टेड कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने बताया कि इंडिया की कई सारी कंपनी जैसे ऑयल इंडिया, ओएनजीसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कंपनीज हैं जिनका रशिया के काफी बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, या ये कंपनियां रशिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करके काम कर रही है। और यही रीजन है जिसके वजह से ये कंपनी जो है वो रशिया के ऑयल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, काम करती है, एंड देन जो ऑयल का प्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद ये कंपनी इन क्रूड ऑयल को दुनिया में कहीं पर भी सेल करने का काम कर सकती है। बट जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने रशिया का जो ऑयल प्रोडक्शन सिस्टम था इसको बेसिकली स्क्रैप कर दिया और स्क्रैप करके इसको शेयरिंग सिस्टम मॉडल पे लेके आ गए और अर्निंग शेयरिंग मॉडल पे काम करना स्टार्ट कर दिया। इसका एक रीजन था जस्ट बिकॉज क्योंकि एक तरफ वॉर था तो इसके वजह से जो रशिया के जो ऑयल ऑपरेटर्स थे, क्रूड ऑयल ऑपरेटर थे, इन्होंने बेसिकली क्रूड ऑयल को चीपर रेट पे मार्केट में सेल करना चालू कर दिया था और इसका रेवेन्यू रशिया को ही आया करता था, बट चीपर रेट पे सेल किया जाएगा तो इसका रेवेन्यू पे लॉस होगा। तो इसी वजह से क्या हुआ था कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया का अपोज करना स्टार्ट किया, उसके ऊपर इकोनॉमिक बैरियर्स लगाने स्टार्ट कर दिए, तो रशिया ने बेसिकली अपने फेवर में डिसीजन लाने के लिए स्क्रैप कर दिया था जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको शेयरिंग मॉडल पे लेके आए थे। और यही रीजन रहा जिसके वजह से जो इंडिया की ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज जैसे ऑयल इंडिया है या ओएनजीसी है या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इनको ये सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि जो इंडिया की काफी सारी कंपनीज हैं जिनका लगभग $60 करोड़ का अमाउंट रशिया में फंसा हुआ है। इसमें से जो $15 करोड़ का अमाउंट है वो ऑयल इंडिया का है और बैलेंस जो अमाउंट है वो ओएनजीसी का है, जो कि अभी क्लियर नहीं है कि अमाउंट रिकवर होने में कितना समय लगेगा। तो ये थी खबर जिसके वजह से हम कह रहे हैं कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को रशिया और यूक्रेन में हो रहे वॉर के वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।